I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. गहरा होता जा रहा है। ये वही सीमा है जिसे मनुष्यों ने खींचा था, लेकिन आज यही सीमा नफरत की चिंगारियां उगल रही है। सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर जंग का डंका बज चुका है, एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को निगलने को तैयार खड़ा है। लेकिन ठहरो ए इंसान, एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? किस खालीपन को लिए हुए? क्या तुम्हें याद है वो आयत जहां अल्लाह ने कहा, जो कोई एक निर्दोष जान लेता है वह पूरी मानवता को मार देता है? तो फिर तुम्हारा दिल कैसे पत्थर बन गया? दूसरों का खून तुम्हें पानी जैसा क्यों लगने लगा? हर बार जब कोई बम गिरता है, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। हर बार जब किसी माँ की गोद खाली होती है, फरिश्ते रोने लगते हैं। फिर भी हम उसी राह पर बढ़ते जा रहे हैं जिसमें नफरत की आग लगी रहे। यह जंग सीमाओं की नहीं, बल्कि उस सब्र की लड़ाई है जो हमारे दिलों से थो गया। यह उस रहम की लड़ाई है जो हमारी आंखों से मिट गया। और यह उस नफ्स की लड़ाई है जिसे हमें जीतना ही होगा। हमें अपने अंदर के नफ्स को रौंदना होगा। हमें उस नूर की तलाश करनी होगी जो केवल अल्लाह की बारगाह से मिल सकता है। क्या तुम सोचते हो कि जीत तलवारों में है? नहीं, वास्तविक फतह तो उस गुस्से पर काबू पाने में है। अपने दिल को इतना पाक करो कि उसमें नफरत की जगह भी न रहे। जब तुम नमाज में रोते हो और तुम्हारे आंसू जमीन पर सुकून ले आते हैं, तो वही वास्तविक जीत है। आज जब जंग की आवाजें हर कोने से गूंज रही हैं, तो याद रखो, अल्लाह उनके सबसे करीब होता है जिनके दिल टूटे होते हैं, जो अपने गुनाहों पर रोते हैं और अपने रब से अमन की दुआ करते हैं। कुरान हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सब कुछ देखता है। वह हर बेबस की फरियाद सुनता है। वह हर दिल की धड़कन को जानता है जो हक और इंसाफ की तलाश में है। तो आज मत सोचो कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अपने दिल से पूछो, क्या वह अमन के साथ है? क्या वह इंसानियत के साथ है? या तुम भी उसी आग को हवा दे रहे हो जो सब कुछ जला रही है? अल्लाह की रहमत अगल बगल है, लेकिन उसका अजाब भी भारी है। तो होश में आओ, तौबा करो और दुआ करो कि यह जंग खत्म हो जाए, ताकि इंसानियत फिर से अमन की हवा में सांस ले सके। क्योंकि आखिर में सब कुछ मिट जाएगा, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी रहेगी। जब जंग भड़क उठती है तो एक सवाल खुद से पूछो, इसका अंजाम क्या होगा? जिसे लोग बहादुरी कहते हैं, वह सच में एक तबाही है, एक बेकाबू तूफान जो केवल विनाश छोड़ जाता है। क्या तुमने कभी उन जगहों को देखा है जहां जंग अपना कहर बरपा चुकी है? कोई घर बचता नहीं, कोई दीवार सलामत नहीं रहती। वह बच्चे जो कभी खेलते थे आज खामोश हैं। उनकी मासूमियत आग में झुलस चुकी है। माँ बाप एक पल में अपने सहारे खो बैठते हैं। बेटियां यतीम हो जाती हैं। बहनों की उम्मीदें बिखर जाती हैं। जंग सिर्फ लाशें नहीं बिखेरती, वह जिंदा लोगों के दिलों में भी मौत बोती है, जो जिंदगी भर सुकून नहीं लेने देती। फसलें जल जाती हैं, नदियां मृतकों की परछाइयां बहाने लगती हैं, मदरसों की घंटियां खामोश हो जाती हैं, मस्जिदों से अजान की आवाज धीमी पड़ जाती है। लेकिन सबसे गहरी तबाही कहाँ होती है? इंसान के दिल में। जंग दिलों को जख्मी करती है, रिश्तों को तोड़ती है। यह इंसानियत की जड़ों में झड़ खोल देती है। भरोसा खत्म हो जाता है, मोहब्बत की मिट्टी सूख जाती है और नफरत के बीज फिर से बो दिए जाते हैं। क्या तुम सोचते हो कि जंग में कुछ सच में हासिल होता है? नहीं, जीत भी खो जाती है। जो दिल टूट जाते हैं वो कभी नहीं जुड़ते। जिन आंखों ने अपनों के लिए आंसू बहाए, वो फिर कभी उसी चमक से नहीं देख पाती। कुरान बार बार आगाह करता है, फसाद मत फैलाओ। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता जो जमीन में फसाद लाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम गुस्से और गुरूर में इतने डूब जाते हैं कि इंसानियत की पुकार भी सुनाई नहीं देती। हर धमाका सिर्फ इमारतों को नहीं गिराता, वह इंसानी रहम को मिटा देता है। और जब इंसान के अंदर रहम मर जाता है तो उसकी असली पहचान भी मर जाती है। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, अब भी वक्त है। खुद से पूछो, क्या यह रास्ता सही है? क्या हम वाकई उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है? याद रखो, मैदान में जो खून बहा रहा है, उसे भी एक दिन अल्लाह के सामने
जवाब देना होगा। वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, केवल इंसाफ बाकी रहेगा। उस दिन जब हिसाब के पन्ने खुलेंगे, कोई बहाना हमें नहीं बचा पाएगा। हर लम्हा जो हमने जुल्म को चुपचाप देखा, सामने रखा जाएगा और हम क्या जवाब देंगे? एक जख्मी धरती, बिखरी लाशें, टूटा भरोसा। क्या यही है हमारी विरासत? अल्लाह ने हमें अमन लाए, मोहब्बत फैलाएं, लेकिन हमने उस इलाही फर्ज को तबाही में बदल दिया। याद रखो, जब दिलों में झर भर जाता है, तब अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, और जब रहमत चली जाती है तो न ताकत तक वापसी का रास्ता खुला है। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। मोहब्बत की राह अब भी तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। अल्लाह आज भी तुम्हारे लौटाने का इंतजार कर रहा है। वह सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। उन रास्तों को छोड़ दो जो इंसानियत को निगल रहे हैं। ऐसे रास्ते न तुम्हें शांति देंगे, न दुनिया को सुकून। उस जिद को छोड़ दो जो सिर्फ तबाही फैला रही है। अगर तुम खुशी चाहते हो तो उस राह पर चल पड़ो जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाए, क्योंकि अंत में जंग कभी नहीं, बस प्यार ही जीतता है। बारूद की तेजी नहीं, दुआओं की खुशबू ही फिजा में सदा छाएगी। नफरत का डंडा कभी भी टिक नहीं सकता। सिर्फ मोहब्बत ही वह आग है जो इस दुनिया को फिर से रोशन कर सकती है। लेकिन हमेशा याद रखो, अल्लाह को कभी जुल्म पसंद नहीं है। कुरान में साफ लिखा है कि जिन्हें लड़ने की इजाजत दी गई है, उन्हें वो इसलिए दी गई है कि उनके साथ जुल्म किया गया। अगर कोई तुम्हारे घर को तबाह कर दे, तुम्हारी धरती पर खून की नदियां बहा दे, तो I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. दिल में भी चल रही है। कितनी देर तक तुम अपने गुस्से को इंसाफ की हदों में रख सकते हो? कितनी देर तक तुम नफरत को अपने दिल में बसने से रोक सकते हो? कुरान हमें याद दिलाता है कि किसी कौम से दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से दूर नहीं ले जानी चाहिए। इंसाफ करो, यही तकवा के सबसे करीब है। जवाब देना जरूरी है, हाँ, लेकिन अदल के साथ। इंतकाम नहीं, अमन मकसद बने। अगर जंग अटल हो जाए, तब भी इंसानियत का दिया बुझने नहीं देना। यही अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले यही ताकीद करते थे, बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, औरतों, बुजुर्गों या बेगुनाहों को ना छुओ, दरख्तों को मत काटो, खेतों को मत जलाओ, जानवरों को तकलीफ मत दो। यानी जंग के मैदान में भी रहमत की डोर ना टूटे। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा दर्जा उसी को मिलता है जो अमन को फैलाता है। हिफाजत हमारी फर्ज है, लेकिन मोहब्बत को दिलों में जिंदा रखना भी हमारी फर्ज है। हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ हमें दुआएं भी करनी चाहिए। ये आग, भारत, ये पाक सरजमीन जिसे अल्लाह ने हर रंग, हर खुशबू, हर कुआ से नवाजा है, ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे दिलों की धड़कन है। यहाँ अजान की आवाज मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती है, गिरजाघर की दुआएं गुरुद्वारे के शब्दों में मिलती हैं। यही है असली भारत, जहाँ हर मजहब, हर जबान, हर रंग एक दूसरे को गले लगाता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे जरूरी है हमारे अंदर की तफरीक और नफरत को खत्म करना। जब हम अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं, तो हम उन्हीं दुश्मनों को ताकत दे। भारत, ये पाक सरजमीन जिसे अल्लाह ने हर रंग, हर खुशबू, हर कौवा से नवाजा है, ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे दिलों की धड़कन है। यहाँ अजान की आवाज मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती है, गिरजागर की दुआएं गुरुद्वारे के शब्दों में मिलती है। यही है असली भारत, जहाँ हर मजहब, हर जबान, हर रंग एक दूसरे को गले लगाता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे जरूरी है हमारे अंदर की तफरीक और नफरत को खत्म करना। जब हम अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं, तो हम उन्हीं दुश्मनों को ताकत दे रहे होते हैं जो हमारे मुल्क को गिरते देखना चाहते हैं। भारत की असली ताकत उसकी एकता है। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। कुरान कहता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीक मत डालो। हमारी जुबानें अलग हो सकती हैं, हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, एक भारतीय दिल की तरह। और जब ये दिल एक साथ धड़कता है, तो सिर्फ एक नारा निकलता है, जय हिंद। आज जरूरी है कि हम अपनी जमीन पर मोहब्बत के बीज बोए।
एक दूसरे की अच्छाई को बढ़ावा दें। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसे नफरत से नहीं बल्कि वहम और अक्लमंदी से हल करें, क्योंकि जब घर के अंदर लड़ाई होती है तो बाहर वाला आसानी से अंदर घुस जाता है, लेकिन जब घर वाले एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। तो आइए आज दिल से एक वादा करें, हम अपने भारत को सिर्फ बातों से नहीं अपने अमल से बनाएंगे। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मोहब्बत फैलाएंगे और अपनी सरजमीन I'm very sorry. I can't assist with that request. एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा भारत बनाएं जहां मोहब्बत जीते, नफरत हार जाए और हर दिल फख्र से कहे जय हिंद।